आदम इब्ने आदम इब्ने आदम इब्ने आदम। आई थिंक अब्बा उसकी इतनी ही खूबी बहुत है कि वो आपके दोस्त की बेटी है और आप उसकी और मेरी शादी तय कर चुके हैं। उसमें बुराई क्या है? बुराई अब्बा उसमें यह है कि वो एक सरकश, खुद पसंद और वाइल्ड लड़की है। तुम जानते हो डैडी कितना मुझे डांटेंगे अगर उनको पता चलेगा तो? आखिर तुम अपनी पॉकेट मनी से क्या करते हो? उड़ाता हूँ और क्या करता हूँ? मैं नहीं उड़ाऊंगा तो और कौन उड़ाएगा? 5,000 रुपए महीने काफी होते हैं। काफी होते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं, किसी भिखारी के लिए। अच्छा खाना लगवा दो। 12 बज रहे हैं रात के, लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो सो रही थी और ये टाइम खाने का नहीं होता। मैंने तो खाना नहीं खाया अभी तक। तो खा लो, खाना खाने में कौन सी कोई नई टेक्नोलॉजी लगती है? तुम्हारे डैडी ने देख लिया ना तो मेरी तो नौकरी गई। तुम्हारी नौकरी कैसे जा सकती है भाई? डैडी तो यहाँ खुद मुलाजिम है। लेकिन बहुत बड़े अफसर हैं वो जीएम है और मैं एक मामूली टाइपिस्ट। इब्ने करीमुद्दीन साहब को मेरा सलाम कहिए। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। आपने याद फरमाया था सर। आओ करीमुद्दीन, बैठो। सर ये कुछ फाइल्स हैं, आप देख लीजिए। करीमुद्दीन, अब सेहत नहीं कि इतना काम कर सकूं। ये फाइलें तुम खुद ही देख लो। मैंने देख ली है सर, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो आप ही ले सकते हैं। अरे यार करीमुद्दीन, क्यों तंग करते हो? मैंने तुम्हें सारे इख्तियारात सौंप रखे हैं, जो चाहो जैसे चाहो करो। ये फाइलें मेरे पास से ले जाओ। आपके एतमाद का शुक्रिया सेठ साहब।
दरअसल मैं यही सुनने के लिए ये फाइलें लेकर आया था। ओके, थैंक यू सर। मैंने आपको बारहा वार्न किया है। अंकल करीमुद्दीन आपके अंधे एतमाद का फायदा बरसों से उठा रहे हैं। बरसों से काम भी तो वही कर रहा है ना, वरना बीमारी ने हमें किस लायक छोड़ा है। करप्शन की भी एक हद होनी चाहिए, लेकिन उनका पेट है कि भरता ही नहीं है। मेरा बस चले तो उस बुड्ढे की गर्दन मरोड़ दूं और उनका पेट फाड़ के कंपनी का खाया हुआ सारा माल निकाल लो। Behave yourself, जलाल। Behave yourself। करीमुद्दीन को अंकल भी कहते हैं और एक बात मेरी समझ में नहीं आती, इतनी ढील क्यों दे रखी है आपने उन्हें? इतना खुला क्यों छोड़ा हुआ है? एक अदद फैक्ट्री के मालिक हैं वो। ये जायदाद, कोठी, रुपया, पैसा, ये सब कहां से आया? एक तनख्वाहदार आदमी सारी उम्र नौकरी करके एक मकान डाल ले तो बहुत बड़ी बात समझी जाती है, और वो है कि हमें सब मालूम है, सब मालूम है। सब मालूम है, लेकिन उसके बावजूद उनके गुण गाए जा रहे हैं। तुम्हें पता है कि ये जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं ये उसी की दी हुई है। अगर परसों पहले वो हमें गुर्दा डोनेट ना करता तो उन्होंने आपको अपना गुर्दा फरोख्त किया था, मुफ्त नहीं दिया था अब्बा। और फिर बाद में आपने कंपनी में मुलाजमत देकर रही सही कसर भी पूरी कर दी। आखिर उनके एक गुर्दे की कीमत कब तक अदा होती रहेगी? वो हमारा बचपन का क्लास फेलो है, उसने दोस्ती निभाई है और हम भी दोस्ती निभा रहे हैं। दोस्ती नहीं निभाई, गुर्दा फरोख्त किया था, मुफ्त नहीं दिया था। हाँ, जरूरियात से मजबूर होकर, गुर्बत से तंग आकर। तो फिर एहसान कैसा? कहां की दोस्ती? इट वॉज अ डील अब्बा, अ सिंपल डील। तुम मेरे बेटे हो ना, हो ना? तो फिर अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, सच सच बताओ, तुम अपने बाप को अपना गुर्दा दे देते? हाँ, अगर मैं उस वक्त होता तो आपको अंकल करीमुद्दीन का एहसान लेने की जरूरत न पड़ती। मैं एक की बजाय दोनों गुर्दे पेश कर देता। कहना बहुत आसान है बेटा, करना बहुत मुश्किल है। तुम और मुझे अपना गुर्दा दे देते, हमारी मामूली सी आरजू पूरी करने से कतरा रहे हो और बुलंद बांग दावे भी करते हो। रीना और मेरी शादी का आपके गुर्दे से क्या ताल्लुक? It has nothing to do with that. They're two separate issues. अगर आड़े वक्त में कोई काम आया तो वो सिर्फ करीमुद्दीन था, वरना उन्होंने तो इनकार कर दिया था। उनके खोखले बहाने सुनने से ताल्लुक रखते थे। हालांकि करीमुद्दीन भी इब्ने आदम है और वो भी इब्ने आदम। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि अंकल करीमुद्दीन हमारी कंपनी लूट के खा जाए। अगर समुंदर में से कोई 2-4 बाल्टियां निकाल ले तो समुंदर समुंदर रहता है, तालाब नहीं बन जाता। अपना दिल खुला रखो बेटा। हमारा दोस्त अगर नजर बचा के कुछ ले गया है, खुशहाल हो गया है, अच्छा हुआ है, हम उसकी खुशी में खुश हैं, बहुत खुश। ठीक, इट्स योर चॉइस। जब तक चाहें उसे डिफेंड करें। ये साइन करके मेरे कमरे में भिजवा दीजिएगा।
कब तक चलेगा हारिस? कैसा? तुम अपने डैडी और अपनी आपा की दी गई इमदाद पर कब तक गुजारा करोगे? जब तक मिलती रहेगी तब तक। कम ऑन। मैं सीरियस हूँ हारिस, अपने लिए कुछ सोचो, कुछ करो अपने लिए। देखो हारिस, पैसे के बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं, एक सजा है। तुम क्यों फिक्र करती? देखो मेरे डैडी के पास सब कुछ है, मैं जायदाद, दौलत, फैक्ट्री, सब कुछ, और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। दरख्त पर बैठे हुए दो परिंदों की निस्बत वो एक परिंदा ज्यादा बेहतर है जो अपनी मुट्ठी में हो। हाँ तो ठीक है ना, अब इसमें कोई शक ही नहीं रह गया। मैं बिल्कुल तुम्हारी मुट्ठी में हूँ। अपने मुस्तकबिल के बारे में संजीदगी से सोचो हारिस, प्लीज। सोच लिया, मेरा मुस्तकबिल मेरी नजरों के बिल्कुल सामने। आई मीन दौलत ही दौलत, पैसा ही पैसा, ऐश ही ऐश, आराम ही आराम। शेख चिल्ली के पुलाव मत पकाया करो, कुछ करने की करो। मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? देखो डैडी के पास जो कुछ भी है वो मुझे को तो मिलेगा। तुम्हारा बाप तुम्हें 5,000 से 1 टका तो ऊपर देता नहीं, और जनाब ख्वाब देख रहे हैं लाखों करोड़ों के। मुझे तुम्हारी हालत पे तरस आता है, तरस आता है हारिस। बेटे आज जल्दी आ गए हो, अभी तो आधी रात नहीं गुजरी। जल्दी आके क्या करूं? ना आप घर पे होते हैं ना आपा, नौकरों से बैठ के गप्पे लगाऊं। शरारा कहाँ है? घर पे होते हुए आपको ये मालूम नहीं होता कि घर वाले कहाँ हैं। यानी हाँ, वो किसी एग्जीबिशन पे गई है, वहां से वो म्यूजिक कॉन्सर्ट पे चली जाएगी और आते आते उसे सुबह हो जाएगी। वो डैडी, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूं। बेटे पैसों के अलावा कोई बात है तो जरूर कहो। लेकिन मैं तो यही बात करना चाहता हूं। यही बात सुनते सुनते तो मेरे कान पड़ गए। लेकिन इसके बावजूद आप पे कोई असर ही नहीं होता। डैडी, डैडी कैसे बाप हैं आप? आपको तरस नहीं आता मेरी मुफलिसी पर? खुदा का शुक्र करो बेटे, अल्लाह की दी हुई नेमतों में से कौन सी तुम्हें मुयस्सर नहीं है? डैडी, डैडी खाने पीने पहनने के अलावा और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, और उनके लिए सिर्फ पैसों की जरूरत पड़ती है, पैसों की। मेरा ख्याल है बेटे कि 5,000 रुपए काफी होते हैं शौक पूरा करने के लिए। होते होंगे, लेकिन आपके जमाने में आजकल तो एक हफ्ता नहीं गुजरता इतने पैसों में। बहरहाल तुम्हारी पॉकेट मनी नहीं बढ़ेगी। या तो तुम अपने फजूल अखराजात कम करो, या फिर खुद कमाओ, मेहनत करो और खर्च करो। मुझे कोई एतराज नहीं होगा। इब्ने आदम, इब्ने अपने फजूल अखराजात कम करो, या फिर खुद कमाओ, मेहनत करो और खर्च करो। मुझे कोई एतराज नहीं होगा। डैडी, डैडी क्या हो गया है आपको? हर तरफ से पैसों की बारिश हो रही है और मैं एक एक बूंद को तरस रहा हूं। मैं मेहनत करता हूं, काम करता हूं और अब भी कर रहा हूं। तुम जवान हो, एनर्जेटिक हो, मगर इसके बावजूद तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। डैडी, आपकी ये जायदाद, फैक्ट्री, अकाउंट्स कौन संभालेगा? ये सब कुछ मैंने ही संभालना है ना। फिर आपने मुझ पे ये जुल्म क्यों तोड़ रखा है? संभालना है तो संभालो, मैंने कब मना किया है, बल्कि मेरी मदद करो। मगर तुम तो मेरे ऊपर एक अजाब बनकर बैठ गए हो। जब आपने सारी जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं, तो मुझे क्या जरूरत है बीच में टांग लड़ाने की? जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा, संभाल लूंगा। अभी से तरबियत हासिल करोगे तो संभाल पाओगे ना, मगर तुम्हें फुर्सत ही कहां है। तुम्हारी सोहबत और तुम्हारे दोस्तों से मैं दिन ब दिन मायूस होता जा रहा हूं हारिस।
आपकी इस लंबी चौड़ी तकरीर में मेरे सवाल का जवाब नहीं है डैडी। बदतमीज, बेअदब। मेरा जवाब वही है जो पहले था। मैं तुम्हें मजीद रकम नहीं दूंगा और यह भी मुमकिन है कि तुम्हारी टोटल पॉकेट मनी बंद कर दी जाए। चल, हद होती है कोई कंजूसी की। मुझसे बेहतर तो वो पालतू जानवर हैं जो कम से कम आराम और आसाइश के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उनके मालिक दरिया दिल होते हैं। आपकी तरह संत दिल और कंजूस नहीं होते। वो पालतू जानवर अपने मालिकों पर भौंकते नहीं हैं, उनके पांव चाटते हैं। वो ताबेदार और वफादार होते हैं अपने मालिकों के, समझे तुम? समझ गया, समझ गया। काश मैं भी कोई जानवर ही होता, लेकिन मेरा मालिक रहम दिल होता। नॉक नॉक। हेलो शरारत, तुम? डैडी, आप अपनी चेकबुक भूल गए थे। मैं यहाँ से गुजरी थी, सोचा आपको वापस कर दूं। ओह, थैंक यू वेरी मच, वरना मैंने तो इस चेकबुक के लिए सारा दफ्तर छान मारा। वंस अगेन थैंक यू। यू वेरी वेलकम। मैं निकलूं? बाय बाय। My, what a pleasant surprise, Miss Sharara.